देखिए साहब, महत्वपूर्ण यह है, ये युग परिवर्तन का अंतिम क्षण बीत रहा है। युग परिवर्तन समझते हैं? एक जमाना जाने वाला है, दूसरा नया जमाना आने वाला है। इसी को एक गंदा जमाना, गया गुजरा जमाना, उल्टा पुल्टा जमाना जा रहा है और नया जमाना आ रहा। नया जमाना कैसा होगा? नए जमाने में कौन लोग होंगे? कैसा वातावरण होगा? नए जमाने में अच्छे लोग। अब जब कोई चीज की विदाई होने वाली होती है, जब वो जाने लगता है तो बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। तो ये पुराना जमाना जो अभी जिस जमाने में हम जी रहे हैं, इसकी विदाई निश्चित है। ये विदाई होने वाला है। अभी जो आपको हमको दिख रहा है, 10 साल के बाद बहुत कुछ नहीं दिखेगा। लोग सीधे रास्ते चलेंगे। क्या बात करते हैं? अभी तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना। सीधे रास्ते चलना उनका मजबूरी होगा। सामाजिक जीवन जीना उनका मजबूरी होगा। नोट कर लीजिए, इस माइक से मैं यहां बोल रहा हूं भगवान की साक्षी में, आने वाले दिनों में डॉक्टर पुर्जा पर लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन पर, आप गांव में जाके 1 महीना रहें। क्या बात करते हैं? क्यों कहेगा? इतना मेंटली फिजिकली डॉक्टर अब पुर्जा पर लिख रहा है। आने वाले दिनों में डॉक्टर मेडिसिन के रूप में लिखेगा, गांव में जाएं, वहां निवास करें, नेचुरल ऑक्सीजन लें। और गांव का वातावरण तीसरे अटेम्प्ट में अभी चल रहा है। आवा तो साहब, नेचुरल लेने गांव जाएंगे तो अभी तो वहां का वातावरण अननेचुरल है। वहां तो इतने ज्ञाता लोग, ज्ञानी लोग बैठे हैं जिनका ज्ञान हम लोगों से कई गुना, वो पीएचडी हैं इस मामले में। तो वातावरण बदलना है तो गांव जा। अब डॉक्टर पुर्जा पर लिख रहा है। पटना के जितने बड़े बड़े फिजिशियन हैं प्रिस्क्रिप्शन पर लिख रहे हैं, पर डे 5 km मॉर्निंग वॉक। समझ रहे हैं इसको? मॉर्निंग वॉक 5 km समझते हैं? नहीं समझते। बिहार सरकार के स्कूल से पढ़ के आई होइएगा तो नहीं समझिएगा। हाँ बोले, पर डे 5 km। ये पुर्जा पर लिख रहा है कि रोज 5 किलोमीटर टहलिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर और न जाने क्या क्या उपहार के रूप में दिवाली छठ का उपहार मिलेगा। ये चीजें हो रही है। ये पुर्जा पर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में लोग नेचुरल जिंदगी ऊब जाएगा। लोग नौकरी करते करते आप ऊब जाओगे। नौकरी में भी इतना टेंशन है, इतना टेंशन कि आपको लगेगा कि कब कहां हम क्या कर लें। आदमी इन दिनों जिंदगी जी नहीं रहा है, बहुत कष्ट में है, तबाही में है। आपको लगता है क्या बड़का गाड़ी पर ये घूम रहा होगा। उसके साथ थोड़ा घूम के देखिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप जेंटिलमैन हैं, 2 दिन अगर आप उस बड़े आदमी के साथ घूम लिए तो तीसरे दिन आपको डॉक्टर के यहां नंबर लगाना पड़ेगा। उसका सुनते सुनते आपको लगेगा कि हमारा स्थिति अब गड़बड़ा रहा है। साहब क्या बात, हम तो बाहर से देख रहे थे कि क्या मजा ले रहा होगा, क्या गाड़ी पर घूम रहा है, क्या व्यवस्था है यार, ओफ आ गया साहब। लेकिन उसकी ये हालत है। क्यों? उसको क्यों नहीं सुख मिल रहा है? उसको क्यों नहीं आनंद मिल रहा है? क्योंकि आनंद वहां है ही नहीं। वहां तो आनंद है ही नहीं। आनंद का जो विज्ञान है, आनंद लेने का जो टेक्निक है, वो तो हमारे भीतर है। हर हाल में मस्त, हर चाल में मस्त है। लेकिन ये है कहाँ? एक भी इंसान इन दिनों हंसता खेलता नजर नहीं आता है। ये युग परिवर्तन होने वाला है। नोट कर लीजिए। किसी जमाने में अगर हम लोग कहते कि सैदपुर हॉस्टल बंद हो जाएगा, वह बंद हो गया, कहानी बन गया। देखिए वो गाय भैंसी चरता है ओकरा में। बहुत सारे आज यूनिवर्सिटी में, अब कॉलेज में लड़का पढ़ता कहाँ है? अब तो कोचिंग में पढ़ता है। कॉलेज लाइफ का आनंद कहाँ उठाता है लड़का?
कॉलेज में तो एडमिशन इसलिए लिया जाता है कि आप एग्जाम देने के समय आ जाया कीजिए। अब कॉलेज कहाँ रहा, अब तो एग्जामिनेशन का वो सेंटर है। बीए किए हैं, नाम लिखैले ही हो, जा नहीं हो, एग्जाम में जब फॉर्म भरो, चल रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य के जीवन में भी बदलाव आने वाला है। सादा जीवन उच्च विचार, अभी तक आपको समझाया जा रहा है, मान जाओ, नहीं मानेंगे। सादा जीवन समझाया जा रहा है, आप नहीं समझ रहे हो। राजा राजवाड़ा को समझाया गया, अपना नियम बदलिए। हम राजा हैं, हथुआ महाराज, टेकारी महाराज, बिहार में कई गो महाराज थे, बुला के ले आइए। चल गए, 40-50 साल पहले सब मामला खत्म हो गया, कोई ना, खंडहर बचा है। ये लीजिए, अभी जो आप हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में खंडहर का याद कीजिएगा। अरे हम लोगों का जमाना था, ऐंठ के चलता था लोग, वो सब बदलने जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सादा जीवन आप समझिए, चूंकि आप युवा हैं, आने वाले समय के अनुसार अपना पॉलिसी बना लीजिए। लड्डू आपको कहा जा रहा है कम खाओ भाई, आप कहते हो नहीं साहब हमको तो बहुत मीठा पसंद है, स्वीट डिश खाओ, हिसाब से खाओ। नहीं हम तो 5-10 गो रसगुल्ला ऐसे ही खा जाते हैं। अच्छा अरे खाओ, हिसाब से खाओ। नहीं साहब हिसाब हमको अच्छा लगता है, हम जिलेबी छनाते देखते हैं, भर दम खाते हैं। ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर निकल गया, 29 साल का उम्र, 28 साल का उम्र, लो लड्डू खाओ। खाओ ना, क्या हुआ? सीधा नहीं माने थे ना, टेढ़ा मान गए। प्रकृति आपको मजबूर कर देगी सीधे रास्ते पे चलने को। कितना झेलिएगा टेंशन, कितना झेलिएगा, उड़ जाएगा भीतर का सब तार उड़ ढीला। रेलवे ट्रैक खोजिएगा, मिल जाए रे बाप, हम सुत जाएंगे। कहाँ है रेलवे ट्रैक? बाप रे बाप, IAS बन के रेलवे ट्रैक खोज रहा है लोग। ये एक की स्थिति नहीं, अगर लोग नहीं सुधरे आने वाले दिनों में तो उनकी हालत वो हो जाएगी कि वो बंजर भूमि हो जाएंगे, वहां कोई पौधा लगेगा ही नहीं। इसलिए भाई अध्यात्म की आवश्यकता है। आनंद लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ध्यान करिए, वो तो होता ही नहीं है। गायत्री मंत्र करिए, वो तो 3 दिन किए थे। लेकिन आपको गायत्री से लाभ लेना है। आप हमें एक बात बताइए, किसी इंस्टीट्यूशन से लाभ लेना है आपको, मान लीजिए आपका मेडिकल में हो गया, PMCH में आप चले गए, आप चले तो गए PMCH में, लेकिन साहब वो जो पढ़ाता उड़ाता है ना, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उतना नियम चलेगा। दिन भर कहता है क्लास करो क्लास करो, बताइए ना, दिमाग है? तो मतलब आप PMCH में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन अगर PMCH का पढ़ाई आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या बनिएगा, बता दीजिए? कोई लाभ मिलेगा PMCH का? तो आप गायत्री परिवार में आ गए, बैठ गए, और गायत्री परिवार में जो आपको समझाया गया वो आप नहीं माने, आप खाली हंसे ठठाए और चल दिए, तो आप गोईठे न रह गए जी, हैं? नौकरी मिल जाए आपको, आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, और वहां आपका जो सीनियर अधिकारी बैठा है आपको ड्यूटी देना है। ड्यूटी? हम लोग सुने थे कि नौकरी में आओ जाओ खाओ पियो, ड्यूटी नहीं होगा तो 20 मिनट हमसे ध्यान नहीं होगा, गायत्री नहीं होगा। लेकिन हम गायत्री परिवार का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये टेक्निक तो मेरे पास नहीं है भाई, हैं? तो साहब आनंद नहीं रहेगा, मर जाइएगा, तबाह हो जाइएगा, जीवन कट जाएगा। 40 के बाद इतना रोग पकड़ लेगा, न शादी का आनंद लीजिएगा, न शादी के पहले का, न शादी के बाद का। घोड़ा पर चढ़िएगा, थोड़ा देर तो मजा मिलेगा, पीछे से भोपू बसता है, लेकिन जब घोड़ा बिदकेगा शादी के बाद तो बढ़िया बढ़िया लोग के नस ढीला हो जाता है। सब चांद तारा
दिन में नजर आता है। यहाँ अध्यात्म की आवश्यकता है, यहाँ अध्यात्म की आवश्यकता है। अगर अध्यात्म से जुड़े रहिएगा 24 आवर्स मजा लेते रहिएगा।